एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे यूपी पीजीटी। पीजीटी यानी इसे कहा जाता है आपका प्रवक्ता वाला पद। हिंदी विषय से जो यूपी पीजीटी का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि 11वीं और 12वीं को पढ़ाने के लिए हिंदी विषय में, उनका हम देखेंगे आज की सिलेबस क्या है। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे भी जरूर जुड़िए। वहाँ पे महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ: भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, जिसे कि रीति काव्य में है ना, रीति काव्य धारा में रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, तीनों, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। इसके बाद हिंदी में जो है गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य के विकास में आपको देखना होगा क्या क्या, निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है। हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय है। जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, अन्य गद्य विधाओं पर भी हमें जोर देना ही है। काव्य शास्त्र में अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ। भाषा विज्ञान में आपका हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियाँ, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ। व्याकरण में आपका हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति। अब इसमें जो संस्कृत इसीलिए मांगता है क्योंकि इसमें संस्कृत साहित्य भी देता है। जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देख लीजिए। टीजीटी की क्या है एलिजिबिलिटी? हिंदी विषय से आप टीजीटी, यूपी टीजीटी देना चाहते हैं तो अभी तक का जो एलिजिबिलिटी इससे पहले का है वह एलिजिबिलिटी है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वह हिंदी और संस्कृत, ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। यदि संस्कृत ग्रेजुएशन में नहीं है तो इंटर में होना चाहिए, ठीक है। इंटर में है या दोनों में है तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत ही अच्छा है। ग्रेजुएशन में है तब भी चल जाएगा, तब भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन में नहीं है, इंटर में है, तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो मतलब कि इंटर या ग्रेजुएशन दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। अभी तक यह आपकी एलिजिबिलिटी है। बाकी पीजीटी का भी बता देते हैं। पीजीटी के लिए आपको हिंदी तो रहना ही चाहिए। हिंदी के साथ आपको इसमें देखिए 3 एलिजिबिलिटी है, बता देते हैं। संस्कृत का मामला आ गया तो पीजीटी में क्या है, पीजीटी में देखिए आपका, और बीएड भी रहना चाहिए। टीजीटी में क्या है, बीएड तो रहना ही चाहिए। हम संस्कृत का कॉम्बिनेशन बस बता रहे थे। पीजीटी हिंदी में आपका क्या है, यूपी पीजीटी हिंदी में क्या है आपका कि देखिए ग्रेजुएशन में संस्कृत इसमें भी होना चाहिए, ठीक। ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए। इसमें पीजीटी में इंटर से नहीं मतलब है, आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए। ग्रेजुएशन में नहीं संस्कृत है तो आप राजर्षि टंडन से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 2 साल का संस्कृत कर सकते हैं। उसी प्रकार से टीजीटी में भी यदि इंटर में भी नहीं है, ग्रेजुएशन में भी नहीं है, तो ग्रेजुएशन के तौर पे राजर्षि टंडन यूपीआरटीयू से मतलब 2 साल का कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसमें एक और एलिजिबिलिटी है, यदि आप हिंदी से एमए किए हैं उसके बाद संस्कृत से भी किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी हिंदी के लिए। तो यहाँ पे देखिए व्याकरण संस्कृत साहित्य में क्या है, संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। इसमें आपके भास आ गए, कालिदास आ गए, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर। टीजीटी में आपने देखा था कि 3-4 कम थे, इसमें 3-4 और एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। व्याकरण में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, दोनों तो वही है। विसर्ग, इसमें आपका विसर्ग भी आ गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों आ गया। टीजीटी में 2 ही था। इसके बाद समास है, विभक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द रूप है, धातु रूप है, काल अनुवाद है। तो यह सब आपकी जो है सिलेबस का यह सब पार्ट रहा है। यानी कि हिंदी साहित्य में ये सब कहने के लिए बस लिख दिया गया है बहुत ही विस्तृत, है बहुत ही आपका विस्तृत, ठीक है। कहाँ से पूछ देगा यह नहीं पता रहता। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्या है कि आपको जो सिलेबस दिया गया है, चैप्टर दिया गया है, वो बड़ा ही निर्धारित है और उसी में से आता है। और इसमें से कहाँ से आ जाएगा, हिंदी साहित्य इतना बड़ा है, निबंध इतना बड़ा है, नाटक इतना बड़ा है, कहानी इतना बड़ा है, तो लगभग इसमें कोई, इसीलिए तो जितना मतलब देना चाहिए कि इसी के अंदर से यह चैप्टर है वह दिया ही नहीं है, इसलिए आपका थोड़ा सा कठिन हो जाता है।
तो कठिन तो नहीं होगा, मतलब लेवल कम आएगा, बस वो डिफाइन नहीं है ना कि इसके अंदर से आएगा। नेट का सिलेबस है तो आपका डिफाइन है कि 10 यूनिट है, 10 यूनिट में कौन कौन चैप्टर है, यहाँ से आएंगे और वहीं से देता है, इसलिए आपका उसमें थोड़ा सा आपको करने में आसानी होती है। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी कराइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और आपके जो भी सवाल जवाब हैं उसको कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।